नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंज इज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं दिवाली स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। तो थंबनेल से देख के तो थोड़ा क्या लगभग समझ ही गए होंगे कि दिवाली की जो मिठाइयाँ होती है तो हम लोग हमेशा बाहर से ला के बनाते हैं। तो इस साल कोशिश करें घर पे बनाएं। तो मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। क्यों बनाती हूँ घर पे ही, उसके आगे मैं आपको बताऊँगी। तो आज जो मैं बनाई हूँ थंबनेल में देखिए, तो वो अब सामने भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी एकदम रस से भरी हुई अच्छी खूबसूरत गुलाब जामुन। तो मैं आज आप लोग के साथ इसी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसे आप दिवाली में ज़रूर बनाएं और खाएं। ये पूरी तरह से सिर्फ मावा की बनी है। तो आज मावा कैसे निकालेंगे वो भी दिखाऊंगी। मावा से ये गुलाब जामुन बनेगी कैसे वो भी दिखाऊंगी। इसमें कोई कलर, कोई भी बाहर की ऐसा ऐड नहीं होगी जिससे कि आपको मिलने में खोजने में दिक्कत होगी। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं डाला हो, ना बेकिंग सोडा भी बहुत कम मात्रा में यूज होगी। तो मैं दिखा दूंगी कितने क्या यूज होने वाली है। बिल्कुल प्योर मावा का बना हुआ है। तो इसे आज आप लोग को बना के दिखाऊंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग को इस गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करते हैं। चलिए, अब गुलाब जामुन बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या पहले तैयारी करनी होगी। सबसे फर्स्ट तैयारी तो दूध। देखिए, मैं ऐसे कढ़ाई में, बड़ी साइज़ की कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसमें मैं 4 लीटर दूध ले ली हूँ। तो आप लोग जितना बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से दूध ले। तो अगर 1 लीटर के आसपास ले रहे, बड़ी साइज़ की बनाएंगे तो 15-20 पीस के आसपास बन जाएगी। और ये मैं 4 लीटर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं मावा थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी, क्योंकि 1-2 मिठाई मुझे और भी बनानी है तो वो भी दिखाऊँगी। लेकिन मेहनत लगेगा, अभी समय लगेगा, तो सोचिए एक ही बार में ही मावा थोड़ा ज़्यादा बना लिया जाए। तो वेस्ट टाइम नहीं किए बगैर सीधे पहले इसे ऑन कर देते हैं। तो अब ये फुल फ्लेम में रहेगा। बस दूध सटकाने का तरीका है कि दूध जो है मैं पैकेट वाला यूज कर रही हूँ। आप लोग अगर आसपास अगर गाय की ताज़ा वाली दूध बिल्कुल मिल जाए तो वो ले लीजिए, लेकिन उससे दूध और भी मावा आपका सॉफ्ट बनेगा। लेकिन मैं यूज कर रही हूँ पैकेट वाली, मेरे आसपास मुझे यही मिली, तो ऐसे दिक्कत नहीं है, पैकेट वाले से भी बन जाती है। अब मैं फुल क्रीम वाला दूध ली हूँ, ठीक है। और इसे डालते साथ ही दूध नीचे से हमें इस तरह से चलाते रहनी है, नहीं तो ये सबसे पहले नीचे से लगती है। और दूध सटकाने का सबसे एक जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें ध्यान देनी है कि इसे चलाते ही रहनी है। अगर एक उबाल आने के बाद में छोड़ना नहीं है। सोचेंगे कि इसे छोड़ देंगे, ये धीरे धीरे खुद से दूध रिड्यूस होगा और हमारा मावा बनेगा, तो नहीं होगा। ये क्या होगा, छाली, मोटी मोटी छाली जम जाएगी और उससे जैसे हम लोग को दूध सटकने लगेगी जब, तो हम लोग को मावा बहुत कम, मलाई ज़्यादा हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल, मतलब घी बन जाएगा। तो इस वजह से हमें मावा अच्छा चाहिए, दानेदार मावा। तो इस वजह से हमें इसको स्टर करना है। तो ये अभी 1-1.5 घंटा समय लगने वाला है मुझे। तो आप लोग को तो मैं स्पीड में दिखा दूंगी, लेकिन अगर मावा निकाल रहे हैं तो आराम से समय लेके बैठ जाए। दिवाली के लिए मिठाइयाँ बन रही है तो कोशिश करें 1-2 दिन पहले ही बना ले, क्योंकि मैं दिवाली की जो मिठाइयाँ है घर पे ही बना लेती हूँ। क्योंकि होटल की मिठाई थोड़ा सा मुझे चढ़ाने में हेजिटेशन होती है, और जब ज़्यादा परचेजिंग होती है किसी चीज़ की ना, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ घोटाला भी ज़्यादा कुछ हो जाती है। जैसे बहुत कोई बर्फ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं। अभी जैसे बहुत सारी मिठाई है कि उसमें चांदी की वर्क लगी हुई होती है। तो एक टिप है, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इसे ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से चांदी की जो वर्क की हुई मिठाइयाँ भगवान के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे मैं चांदी की वर्क वाली कोई भी मिठाई नहीं चढ़ाती हूँ, ना खुद भी खाती हूँ। अब आ जाता है, कोई दे देते हैं तो कुछ किया जा नहीं सकता है, लेकिन खाना ही नहीं चाहिए, ना ही भगवान को भी चढ़ानी चाहिए अगर जो सात्विक जीवन जीते हैं। और क्योंकि जो सिल्वर फॉइल टाइप की जो होती है, मतलब जो चांदी की वर्क, वो चांदी की वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो बनती है जिस प्रोसेस से ना, प्रॉब्लम उसमें है। तो सबसे ज़्यादा तो लखनऊ से ही बन के आती है लगभग चांदी की वर्क। तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं कि चांदी की वर्क बनती कैसे है। तो चांदी की वर्क जो होती है ना, वो मतलब जानवर की चमड़ी की 2 फाइल टाइप से बनती है।
तो और दूसरी जो सबसे मजबूत चमड़ी होती है उसमें ही बनाई जाती है। तो उसका बनाने का प्रोसेस है, 2 पतली पतली फाइल टाइप से चमड़ी बनती है पुस्तक जैसी, और उसके अंदर चांदी की वर्क की छोटी सी सिक्के टाइप सी डाली जाती है और उससे हथौड़ी से मार मार के उसको पतली फॉइल के आकार में बनाई जाती है। तो उस चमड़ी के अंदर डाल के उसे पीटा जाता है। तो इसी वजह से वो जानवर की चमड़ी होती है, किसी में वो और कैपेसिटी नहीं है कि किसी और चीज़ में कि उतना वार सह पाए। तो एक चमड़ी है, और चमड़ी क्या चीज़ की इतनी मजबूत, आप लोग भी समझ सकते हैं क्या चीज़ की होगी। तो अब उस चीज़ का बनाया हुआ चांदी का वर्क हम लोग भगवान पे कैसे चढ़ा सकते हैं, या फिर हम लोग उसे पूजा आदि में, जैसे बहुत कोई बोलते हैं ना कि पूजा में व्रत है तो चलो मिठाई खा ले। आप ही सोचो उस मिठाई को आपका खाते साथ ही तो हमारा सबसे पहले बात कि आपका व्रत रहेगा ही नहीं। तो इस वजह से मैं जैसे होटल की मिठाई बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं लगभग नहीं ही खाती हूँ। तो गिने चुने जगह जहाँ मैं जानती हूँ उस जगह की, लेकिन आप जो चांदी के वर्क की मिठाई आप बच नहीं सकते हैं। लगभग होटलों में बिकती है चांदी के वर्क वाली, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ लड्डू भगवान को चढ़ा दिया जाए बाय द वे। नहीं तो लेकिन जैसे घर पे अगर पूजा हो रही है, खास पूजा, 10 पीस भी क्यों ना हो, घर पे ही मिठाई बना लीजिए, सबसे अच्छा है। मन को संतुष्टि और भगवान को भी संतुष्टि। तो इस वजह से देख लीजिए, बहुत हो गए ज्ञान प्रवचन। तो दूध हमारी गर्म होने लगी है, लेकिन मैं बीच बीच में बात भी कर रही हूँ और आप लोग चला रही। मुझे लगा कि ये जानकारी थोड़ी दे देनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी पूजा वूजा को शुद्ध रखने, अपने आप को शुद्ध रखने के लिए। देखिए मेरी दूध अब ज़ोरों से उबल रही है। देखिए इसी तरह से उबाल आते रहनी चाहिए दूध में। और देखिए ये देखिए थोड़ी देर अगर उबाल आके अगर हम करछी ना घुमाएं तो देखिए पतली सी, देखिए दिख रही है पतली सी। मैं इसलिए आपको ये छोड़ के दिखाई कि आप लोग को क्या नहीं होने देना है। देखिए दिख रही है ना आपको ये पतली सी छाली, बस हमें यही नहीं जमने देनी है। तो ये बहुत पतली है, मैं अभी तोड़ दे रही हूँ। तो इसी वजह से मैं थोड़ी देर छोड़ के आप लोग को दिखाई कि इसे ही हमें बनने नहीं देनी है। तो हम इस तरह से अगर इसे स्टर करते रहेंगे तो ये जो पतली सी छालियाँ जमती हैं वो हम जम ही नहीं पाएगी। देखिए अब दूध बहुत गाढ़ी हो चुकी है, अब 1 लीटर दूध के आसपास है, 3 लीटर दूध लगभग अब सूख चुका है। अब ये दूध एकदम गाढ़े फॉर्म में हो गई। अब यहाँ से हम लोग का स्टेप थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अब इसके बाद में ये बहुत जल्दी लटकेगा, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें संभल के चलना होगा। अब तक तो थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट भी कर पा रहे थे, अब एक भी रेस्ट नहीं मिलेगी। अब ये आधा घंटा का प्रोसेस है जो इसको पूरी तरह से हमें चलाते ही रहना है। देखिए अब ये बाहर निकलना शुरू हो गया है। मैं इस तरह से ढक्कन कवर कर दे रही हूँ कि सामने मेरे फेस पे ना आए, क्योंकि अब ये बहुत गर्म है और ये एकदम सामने आ सकती है। अब ये 5 मिनट के बाद में थोड़ी कम हो जाएगी और गाढ़ी जितनी हो जाएगी तो धीरे धीरे वो खुद ही रुक जाएगा। अभी इसमें नीचे से इसका ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पा रही, इस वजह से ये इतना ज़्यादा चिटक रही है। तो बस अभी भी हमें इसे चलाती ही रहनी है, क्योंकि ये अभी भी लटक सकती है। जब तक इसे पूरी तरह से ये दूध इसका ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें इसे चलानी है। देखिए अब और भी गाढ़ी हो गई है, तो साइड की टेंशन नहीं ली, साइड में अभी मेरी उतनी नहीं लटक रही है। अभी मेन बीच में मुझे ध्यान देनी है, तो साइड वाली देख लीजिए। ये एक बार भी मैं इस तरह से करूँगी तो आराम से निकल जा रही है। तो मेन हमारे बीच में अभी बहुत जल्दी सट जाएगी, इसलिए मैं बीच में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ अभी। तो इस जगह इसीलिए मैं आपको ध्यान से दिखा रही हूँ। चेक करने का एक तरीका है, जैसे फ्लेम ऑफ करेंगे, अगर इसमें लिक्विड बचा होगा तो इसे साइड करते साथ ही अगर लिक्विड बचेगा तो ये दूध हल्के हल्के से खुद से यहाँ से बहने लगती। और अगर आप में लिक्विड आपको पता नहीं कर पा रहे कि हो गया है कि नहीं, तो फ्लेम ऑफ करके बस 2 मिनट ऐसे करके आप इसे देखेंगे। अगर इसमें दूध बचा होता तो दूध अलग हो जाता और मावा अलग हो जाता। अगर लिक्विड बचा होता तो बिल्कुल खुद से वो दूध बहने लग जाता। तो देख लीजिए, साइड करके मैं देख ले रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल आराम से, एक भी बूंद हमारा दूध का इसमें नहीं है। देखिए ये किस तरह से छोड़ेगा अब इसको, देखिए देखिए। तो
मैं आधा से थोड़ा ज़्यादा ही निकाल ली, इनके फरमाइश में इन्हें ज़्यादा गुलाब जामुन पसंद है। मैं थोड़ा सा पहले इसी से ही इसके दाने को हमें तोड़ना है पूरी तरह से। तो हमें इसी तरह से इसे 5 मिनट का, जब तक थोड़ी सी हाथ लगाने जितनी ठंडी ना हो जाए, इसी से ही हम इस तरह से मिलाते रहेंगे। तो ये हमारा मावा ठंडा हो रहा है, जब तक 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा तब तक मैं थोड़ा सा चाशनी बना लेती हूँ। तो एक कढ़ाई और मैं बैठा ली हूँ और इसमें 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। तो ये 200 ग्राम के आसपास चीनी होगा। तो चीनी डाल देती हूँ पहले। तो मैं थोड़ा सा चाशनी भी ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी 2-4 मिठाइयाँ मुझे और बनानी। इसकी अगर जो रस बच भी जाएगी ना, तो मैं दूसरे चीज़ों में यूज कर लूँगी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे क्यों चला रही हूँ। तो चीनी, सबसे पहली बात, मैं चीनी की मिठाइयाँ जल्दी बनाती नहीं हूँ और चीनी वाली हमें भी खानी भी नहीं चाहिए। लेकिन चीनी जो बनती है ना, इसके ऊपर इसे बनाने के लिए केमिकल यूज होती है जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो मैं इसे थोड़ी सी कैरमलाइज़ कर लूँगी ना चीनी, तो ये क्या होगा ना, चीनी का जो पाउडर होता है ना, वो थोड़ा सा जल जाता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा कैरमलाइज़ करने के बाद ही पानी ऐड करूँगी। देखिए अब ये चीनी से गुड़ की ओर बनना शुरू हो गया है। तो ये जो चीनी बनने में जो एक केमिकल यूज होती है जो इसे सफ़ेद कलर लाता है, तो क्योंकि गुड़ जिससे बनती है, चीनी भी उसी चीज़ से बनती है, बस चीनी को सफ़ेद दिखाने के लिए तो इसमें जो केमिकल यूज होता है ना, बस मैं उसी केमिकल को जला के ख़त्म कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं कभी भी अगर चीनी की मिठाई बाय द वे मुझे बनानी पड़ती है ना, तो मैं इसी तरह से इसे थोड़ा कैरमलाइज करके चीनी का जो पाउडर है उसे जलाने का कोशिश करती हूँ। तो देख लीजिए कलर हमारा फिर से गुड़ के फॉर्म में आने लगा है। छोटी छोटी वाइट लम्स दिख रही है अभी भी मुझे। तो बस वो वाइट ख़त्म होते ही साथ ही आपको पानी ऐड कर देनी है। 1 लीटर के आसपास पानी में डाल दी। और दूसरी बात कि मैं इस मेथड से नहीं बनाती हूँ कि चीनी 1 कटोरी तो पानी 1 कटोरी। मैं इस मेथड से नहीं बनाती क्योंकि हम लोग घर में बहुत कम मीठा पसंद करते हैं, इस वजह से मैं चीनी 1 कटोरी दे दी हूँ, लेकिन पानी तो कम से 4-5 कटोरी है। तो बहुत पतली चाशनी में बनाऊँगी, मुझे पसंद भी नहीं है मीठा ज़्यादा, और चाशनी बहुत पतली। तो देखिए ये हमारा नीचे थोड़ा जम गया क्योंकि पानी डाली। ये जैसे ही अभी गर्म होगा पानी, ये फिर से ठीक हो जाएगा। तो हमारा ये भी ठंडा हो चुका है। देखिए अब ये छूने जैसी ठंडी हो चुकी है। तो मैं इसे अच्छे से अब इसे छुड़ा ले रही हूँ, चूल्हा से इसे छुड़ा रही हूँ। तो पहले मैं 1 चम्मच इसे थोड़ी थोड़ी सी हम लोग सानते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक बाइंडिंग के लिए, क्योंकि पूरा मावा रहेगा तो जैसे ही ये तेल में जाएगा तो फट जाएगा। तो एक बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर एक लेयर हो जाए तो ये हमारा फटे नहीं बोल के, इसलिए ये जितना है इतने में ये डायरेक्ट अभी हम मीठा बना भी सकते हैं, लेकिन ये तेल में जाते खुल जाएगी। तो इस वजह से बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच ही मैदा है। इधर भी हम देख लेंगे। देखिए अब लगभग क्रिस्टल भी ख़त्म होने लगी है। अब इसे यहाँ इस हथेली की मदद से अब हमें इस जगह से हमें इसे मसाज करनी है। मैदा बिल्कुल डाला भी हुआ है, थोड़ी सी मैं बस बाइंडिंग के लिए। देखिए इस तरह से जैसे सिलोटी में मसाला पीसते हैं, इस तरह से इस जगह को मिलके हम लोग धीरे धीरे से आगे की ओर रगड़ रगड़ के ढकेलना शुरू करेंगे। तो ये कम से कम 10 बार के आसपास हमें एकदम करनी है। 10 से 15 बार हमें ये करनी है, यही प्रोसेस को दोहरानी है। ये इकट्ठा करने के बाद में 8-10 बार कम से कम हमने ये स्टेप को फॉलो करना है। ये जो तले में थाली में लगेगी ज़रूर, लेकिन एक बार ये जैसे ही मतलब डो अच्छे से रेडी होने लगेगा ना, ये अच्छे से छोड़ भी देगा, बिल्कुल एक नॉन स्टिक टाइप का हो जाएगा। हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो इसमें मैं थोड़ी सी इलायची की पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो इसमें अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ी सी इलायची पाउडर
और थोड़ी इसमें भी मैं इलायची की पाउडर, आप चाहे तो इलायची का एक एक गोटा बीच में डाल के, जैसे होटल में होती है बीच में एक एक हमें मिलती है बीज। और अगर अभी मैं याद कराऊँ तो आप लोग को याद भी आएगी, जैसे गुलाब जामुन खाए होंगे तो बीच में एक पीले कलर की मावा निकलती है, तो एक्चुअल मावा वही होता है। और ऊपर की लेयर होती है ना, तो उसमें 50% मैदा और 50% मावा होता है, वो प्योर मावा का नहीं होता। जो अंदर एक थोड़ी सी निकलती है वही एक्चुअल मावा होता है। लेकिन हम लोग ये पूरा अंदर से लेके बाहर तक जो है ना, पूरा का पूरा मिठाई हम लोग प्योर मावा का बना रहे हैं। तो जो फिलिंग थोड़ी सी डाली जाती है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फिलिंग जो डाली जाती है हम उस फिलिंग को ही पूरी तरह से गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो इस वजह से इसमें इलायची मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल दे रही हूँ। तो ये एकदम पाउडर वाली है, तो दाने वाली नहीं है, तो इसमें अच्छी खुशबू आएगी। तो हाफ चम्मच के करीब, तो इसे मैं अच्छे से अंदर ही लपेट दूँगी, नहीं तो थाली में लगेगा। तो ये हो गया। अब इसको हमें करना क्या है बताती हूँ अभी। देखिए हमारा हाथ भी साफ़ हो गया है, खुद ही ये हाथ में चला गया, मुझे हाथ को ऐसे ऐसे करके रगड़ के कुछ साफ़ करनी ही नहीं पड़ी। इधर भी देखिए हमारे एकदम इलायची वाली अच्छी खुशबू आने लगी है चाशनी से। देखिए हमारी चाशनी रेडी हो गई है। दिखने में बिल्कुल गुड़ है लेकिन खाने में चीनी वाली टेस्ट आएगी। तो ये इलायची डाली हूँ और कुछ भी नहीं डाली हूँ, इसमें दालचीनी का भी टुकड़ा डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर अच्छा लगता है। तो मैं दालचीनी ना डाल के ये गुलाब जल है, तो ये गुलाब जल 1 चम्मच इसका पानी डाल रही हूँ। इसमें एक गुलाब जामुन सब कह रहे हैं, लेकिन गुलाब जामुन का असली फ्लेवर इस गुलाब रस से ही आता है। इसमें गुलाब रस यूज किया जाता है, इसी वजह से इसे गुलाब जामुन कहा जाता है। सब कहते थे लेकिन एक्चुअल में गुलाब जामुन क्यों कहते नहीं पता। तो ये गुलाब का रस जाता है, इसी वजह से इसे जामुन, तो जो तैरेगा अभी उसे जामुन कहेंगे, गुलाब चला गया अब हमारा। तो अब ये हो गया। अब मैं ढक दूँगी, चाशनी गरम रहे तो ढक के ही रखूँगी। तो अब हम इसे हटा देते हैं। मिलाने के लिए बेकिंग सोडा, ये मीठा सोडा है, तो इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसमें मैदा वगैरह बहुत ज़्यादा ऐड किया जाता है ना, तो उसमें दोनों यूज करना पड़ता है। तो इसमें नहीं भी डालूंगी तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एक डाउट होता है कि अच्छा से नहीं फूले, तो इसलिए पिंच भर, एकदम पिंच भर में थोड़ी सी, एकदम देख लीजिए इतनी सी, बस एकदम पिंच ऑफ, खाली नाम के लिए डाल दे रही हूँ, कुछ डाउट ना रहे कि हमारा मीठा फूलेगा नहीं बोल के। तो इसे करने क्या है आपको, तो बेकिंग सोडा पहले ऐड नहीं की थी, तो मतलब बहुत पहले ऐड कर देती हूँ, जिसका असर भी ख़त्म होने लगता। तो इसे अब ऐड की हूँ। 50% डो जब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इसे क्या करनी है आपको, ज़ोर ज़ोर से इसी थाली में इसे इस तरह से पटकनी है। इसे एक ज़ोर से जो प्रेशर मिलेगी ना, इसी से हमारा जो बेकिंग सोडा एक्टिव हो जाएगा अभी, और हमारा जो पाउडर डाले हैं इलायची पाउडर, वो भी सारे कण कण में पहुंच जाएगा, और इसे एक अच्छा सा मसाज मिल जाएगा। और इसके ऊपर एक ऑयल थोड़ा सा आ जाएगा, जो घी है, इसे ज़ोर से जब पटकने के कारण गर्म हो जाएगा हमारा ये, और इससे ये थोड़ा सा घी निकल जाएगा, जिससे हम इसे जब लोया बनाएंगे फटेगा नहीं। तो लोया बनाने से पहले ही बस इसे करना है, इसको पहले नहीं करना है। पहले जो जो मैं स्टेप बताई उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। तो ये धोबी पछाड़, इसे देखिए इस तरह से पटकने से, एक आपको मैं दिखाती हूँ पटकने के बाद, जैसे ये अभी इस तरह से दिख रही, इसे जब एक चपेट पड़ेगी तो देखिएगा इसे किस तरह से घी निकलती। देखिए एक इस तरह का स्मूथ लुक आ जाता है, और इसके ऊपर ज़ोर से इसे चपेट पड़ने के कारण गरम जब ऐसे होता है तो ये थोड़ा सा घी निकल आता है, तो इसी वजह से इसे पटका जाता है। तो इसका थोड़ा सा घी निकल आए, तो जब हम इसे लोया बनाएंगे तो बिल्कुल चिकना बनेगा। तो ये कम से कम 40-50 बार कर ले अच्छे से। अब एकदम मस्त सॉफ्ट वाला डो तैयार है। तो एक लोया हम लोग लेंगे छोटी सी, और एक बार बना के देखेंगे कि हमारे चिकनी बन रही है कि नहीं। देखिए, लाइए थोड़ा कैमरा नज़दीक, देखिए। तो इसे पता करने का तरीका देखिए,
आपको घी दिख रहा है का ना कैमरा में? तो देखिए एक घी, देखिए एकदम मेरी हाथ ड्राई थी, तो देखिए इसे रगड़ने से देखिए एक घी आ जा रही है मेरे हाथ में। तो मेरी हाथ भी गर्म हो चुकी है और ये भी गर्म हो चुका है। तो जैसे हम लोया बांध रहे हैं तो हल्की सी इसमें से मैं ऑयल घी कुछ डाली नहीं हूँ, ये खुद से एक घी छोड़ने लगा है। तो मतलब ये हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं रिफाइन ऑयल यूज कर रही हूँ। तो तेल में भर दी, और तेल को हमें एकदम बहुत हीट नहीं करनी है, एक बार गर्म हो छूने जैसी, मतलब इसे खौलानी डबकानी नहीं है, क्योंकि इसे बहुत ही कम एकदम फ्लेम में पकानी होती है, तेल को एकदम ना गरम करना है। तो जैसे अभी तुरंत तेल डाल के ऑन ही की हूँ, और फिर भी मैं इसे बिल्कुल कम कर दे रही हूँ। 100 में ले आई हूँ, तो डालने समय इसे और भी कम कर दूँगी, क्योंकि इसे मावा है और ये तो तेल में जाती ही जल जाएगा। एकदम ही बहुत ही कम में एकदम इसे तलनी है। इतनी बड़ी साइज़ की लोया ले रही हूँ, तो इसे हल्के हाथों से बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं कि ज़ोर प्रेशर नहीं दे रही है, एकदम हल्के हाथों से। ये जैसे ही इसमें आपके हाथों में घी दिखने लगेगी तो आप समझ जाइएगा कि ये हो गई है। देखिए ये हमारी, तो देख सकते हैं एकदम चिकनी वाली लेयर आ चुकी है, मतलब ये बिल्कुल ठीक बना है। तो मैं इतनी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, तो आप अपने सब, क्योंकि ये तेल में जाएगा, चाशनी में जाएगा, तो बिल्कुल इसका डबल हो जाएगा। तो बना के पहले रख लेते हैं। चाहिए तो मैं एक छोटी सी डाल के भगवान जी के नाम पे डाल दे रही। इसी तरह से एकदम कम होना चाहिए, मतलब सही है, डालते साथ एकदम उबाल नहीं आनी चाहिए, मतलब तेल हमें एकदम बहुत ही लो रखनी है। तो देखिए एकदम छोटे छोटे से बुलबुले आ रहे हैं इसमें, मतलब सही है, हमारा तेल बिल्कुल गर्म है। एकदम मैं 50 में कर दी हूँ, तो इतना ही में रखना है, एकदम भी बढ़ाना नहीं है। अगर हम लोग इसे तेल एकदम मीडियम में भी डाल दिए ना, तो भी ये हमारा जल जाएगा। इसे जैसे तेल में डालने के बाद ना, जब भी डालें इस तरह से हल्का सा, मतलब तले में चिपक ना जाए, इस वजह से तेल को एक बार हमें सिर्फ थोड़ा सी हिला देनी है। देखिए वो खुद से ऊपर आ गया, जैसे ही पकना शुरू होगा वो खुद ही ऊपर आ जाएगा। जब हम लोग तेल में ऐसे डालेंगे, ये सट से पहले नीचे जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, और उसके बाद में जैसे उसका एक्टिव होना शुरू होगा, वो खुद से ऊपर आ जाएगा बबल्स छोड़ते हुए। तो मैं जल्दी अब मैं बना लेती हूँ 2-4 पीस। देखिए ये मेरी छोटी वाली रेड हो गई है, तो बस मैं इतना ही करके इसे निकाल रही हूँ। इसे मैं चाशनी में डाल दूँगी, मतलब मुझे देखना था कि ये पका कितना। तो बस ये हो चुका है, इसे मैं निकाल दे रही हूँ। तो ये जाएगी मेरी चाशनी में, गया, तो ये थोड़ी देर में खुद ही फूल जाएगा। तो अब बाकी की मैं धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर रही हूँ। तो तेल का हीट एकदम कम ही है, तो जैसे ही हम लोग सारा डालते जाएंगे तो और भी ये हीट कम हो जाएगा। मैं बढ़ाई नहीं हूँ। इसे तेल को हम लोग थोड़ी सी हिला देंगे, इस तरह साइड से तेल को हिलाएंगे, तो ये क्या होगा, उसे नहीं छुएंगे, क्योंकि अभी इतना सॉफ्ट होगा ना, उसे छूऊंगी जैसे में वो ज़रूर टूट जाएगा। तो इसी वजह से मैं तेल को हिलाऊंगी, तो ये खुद ही से, जैसे होटल में बनती है बिल्कुल लाल लाल टाइप वाली निकालते हैं, तो उसमें कलर ऐड किया हुआ रहता है, वो लोग फूड कलर ऐड करते हैं। तो मेरे पास था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, फूड कलर नहीं, मैं डायरेक्ट नेचुरल वाला ही बना के दिखाती हूँ। लेकिन ये रेड हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे तलता जाएगा ये रेड होने लगेगा। ऐसे डालने के बाद में इसे बस इस तरह से हमें चलाते रहना है, थोड़ी बहुत देखते रहेंगे। फ्लेम बिल्कुल ना बढ़ाए, इसे हड़बड़ी ना करें कि इसे जल्दी से लाल करके निकाल देंगे, ऐसा ना सोचें, क्योंकि इसे धीरे धीरे ही पकने दो। देखिए ये थोड़ी सी गोल्डन हो गई है। मैं इसी तरह से चम्मच में बस इसे हिला रही हूँ, जिस साइड की पक जा रही है तो इस तरह से बस खाली टर्न कर दे रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। और तेल में ऑलरेडी डूबा हुआ है, तो ये खुद ही पक जाएंगी। तो सारे तैर के ऊपर आ गई हैं, इस तरह से बस हमें घुमा देनी है। मेरा फ्लेम अभी भी वहीं 50 में ही है, ये बढ़ने वाला है भी नहीं, इसे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। देख लीजिए ये
गोल्डन होने लगी, थोड़ी सी और डार्क गोल्ड होगी तो मैं निकालूंगी। आप लोग इसके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे रेड करें। जैसे काले वाली गुलाब जामुन पसंद है तो इसे थोड़ी सी और डार्क होने तक, थोड़ी सी काले होने तक पके, या फिर रेड लाल गुलाब जामुन चाहिए तो इसे बस थोड़ी सी और पकाएंगे और निकाल दूँगी। तो मैं लाल वाली बना रही हूँ, दिखाऊंगी कि मैं कितना में निकालूंगी। देखिए अब हमारी गोल्डन हो चुकी है बिल्कुल, तो मैं इतना में ही निकाल दूँगी। मैं इतना ही गोल्डन करती हूँ। आप लोग को थोड़ा ब्लैक वाला चाहिए तो इससे ज़्यादा डार्क गोल्डन कर लीजिएगा। जो जो हो गई है, जैसे ये वाली पक चुकी है देखिए, तो इसे निकाल लेंगे हम लोग। तो इसे मैं इस तरह से देख लीजिए कितनी स्मूथ है, ज़रा सा भी पतला सा भी एकदम क्रैक नहीं आया है। तो देखिए हमारा मेहनत सफल हुआ। तो जो पहले एक छोटी सी डाली थी वो नीचे डूब गया, मतलब समझ लीजिए कि उसके अंदर में रस चला गया। तो अभी जैसे इसे डालूंगी ये तैरेगा अभी, देखिए मतलब बिल्कुल सही। अगर तैरने लगा मतलब सही है हमारा, ये फूलेगा। और अगर नहीं तैरता, भारी हो जाता, मतलब ये फूलेगा नहीं तो ये डूब जाता तुरंत ही। तो देखिए अब मैं निकालते जा रही हूँ, ये गया। तो देखिए अभी सारे तैर रही है। ये थोड़ी देर में सारे रस अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगी तो ये डीप हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, बैठ जाएगा। तो दीजिए ढक्कन। तो मैं इसे अभी, ये गरम भी है चाशनी, तो मैं इसे फटाफट ढक दे रही हूँ। तो इसे जब तक मैं बाकी का सारा मावा गुलाब जामुन ये सारे मैं बना के जब तक रेडी करूँगी वो पक जाएगा। तो वो जैसे जैसे नीचे चला जाएगा तो मैं समझ जाऊँगी। सबसे नीचे वाला मैं आप लोग को अभी ये सारे को कंप्लीट करने में मुझे आधा घंटा लगेगा, तो मैं आधा घंटा के बाद में आप लोग को वो दिखाऊंगी कि रेडी होने का अंदर से कैसा है। तो बाकी सबके मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं फिर से इसे गोल वाली बना के डालती तो मुझे पता नहीं चलता कौन सा मैं पहले डाली हूँ, तो इसी वजह से मैं इस शेप की बना रही हूँ। तो ये जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा जितनी भी गोल वाली है वो पहले वाली लोट है, तो उसी में से मैं निकाल के दिखाऊंगी। इसी वजह से मैं नेक्स्ट लोट जो डाली हूँ मैं लंबी वाली डाली हूँ। मैं और एक चीज़ दिखाना चाहती थी कि जैसे इतनी बड़ी बड़ी मैं लोया बना रही हूँ, तो देख लीजिए इसकी साइज इतनी बड़ी बड़ी है। तो मेरी फूलने के बाद कितनी बड़ी बड़ी हुई, इसलिए कंपेयर करके दिखा दे रही थी कि आपको वीडियो में पता ही नहीं चलेगा ना कि कितनी बड़ी बड़ी हो रही है बोल के। तो देखिए ये हमारी एकदम होटल साइज, तो ये और ये देख लीजिए, ये छोटी वाली, ये बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मैं लोया बनाई थी जो आपके सामने तली थी, और ये साइज है बनने के बाद की। तो देख लीजिए ये साइज़ मैं दिखाना चाहती थी। तो फिर पूरी पका दूंगी तो उसके बाद मैं आप लोग को बिफ़ोर आफ्टर साइज़ नहीं देख पाएंगी। तो मुझे अचानक से याद आया, तो मैं सोची कि अभी कुछ ही लोया बाकी है तो मैं दिखा दूँ। तो अभी ये और भी फूलेगी, आधा एक घंटा रुकेगा तो और भी अच्छे से फूलेगी। हो गई, मैं सारा दुकान हटा के साफ़ सुथरा करके ले आई, मेरी फूल गई है। अभी लास्ट ऊपर से जो लौट डाली हूँ अभी वो फूल रहा है, अभी थोड़ा सा और फूलेगा। तो तब तक मैं 2 पीस निकाल ली जो आप लोग को दिखाने के लिए। तो जो एक सिलेंडर शेप में बनाई थी लंबी वाली वो एक निकाली हूँ, और पहले लोट में डाली थी वो। तो देखिए ये पता करने का, देखिए ये बिल्कुल रबड़ बॉल टाइप से हो गई है, देख लीजिए एक भी क्रैक नहीं है। इसे मैं ज़ोर से दबा भी रही हूँ तो भी नहीं फट रहा है, मतलब ये एकदम बिल्कुल सही बना है। तो इसे पता करने का तरीका, और अंदर से ये कैसा है एक बार कट करके भी दिखा देती हूँ। इसी से कट कर लेते हैं। देखिए एकदम ये ऊपर की लेयर इतनी अच्छी है कि देखिए मैं काट रही हूँ, देखिए देख सकते हैं। देखिए ये अंदर से भी उतना ही सॉफ्ट है, देखिए पूरे अच्छे से रस पूरे अंदर तक गई है। तो आज इन्हें फिर से चखा के इनको थोड़ी सी चखवाते हैं कैमरामैन को तो इनसे थोड़ी सी रिव्यू सुनाती हूँ। लीजिए कैसा, बहुत टेस्टी है। बस इस सबको हमको दे दीजिएगा अभी। ऑडियंस वाला रिव्यू है ना, पति वाला नहीं ना? नहीं भाई, सच में अच्छा है ना? आप अभी टेस्ट करके देख लीजिए। खा के देख लेते हैं ना। बहुत टेस्टी है, हम बनाए इसलिए नहीं बोल रहे, सच में ऑनेस्ट में बहुत टेस्टी है।
मतलब मुंह में डालने के बाद में एकदम घुल जा रहा है ना, एकदम लग ही नहीं रहा है कि मावा खा रहे हैं, लेकिन मुंह में डालते साथ ही एकदम मेल्ट हो जा रही है। एक बार बना के खाएंगे तब आपको पता चलेगी एक्चुअल गुलाब जामुन होती क्या है, क्योंकि जो हम लोग होटल वाली खा खा के वो टेस्ट मुंह में होगी। ये मेथड से एक बार 10 पीस भी बना के एक बार खा के देखिए तो आप होटल वाली गुलाब जामुन भूल जाएंगे। तो ये वाली भी देख लीजिए, ये भी अंदर से बिल्कुल वैसे ही है। देखिए एकदम रस अच्छे से गया है इसके अंदर में, और ये ना समय भी नहीं लगता है, क्योंकि होटल वाला को पूरा 2-4 घंटा रखनी होती है। इसे मैं डाली हूँ 15 मिनट ही हुआ है और ये अच्छे से पूरी रस अब्जॉर्ब कर ली है। इसमें कुछ भी ऐसा था ही नहीं मैदा वैदा कि बहुत टाइम लगता। तो ये हो गई। और आपको मेरी वीडियो और मेरी मेहनत कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दिवाली में, इस दिवाली में ये मिठाई ज़रूर बनाएं, अपने भगवान को खिलाएं और खुद भी खाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राम राम, प्रणाम।